बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेस्ट इज़ सो नियर, सो आई थिंक यू विल बी सो मच परप्लेक्स्ड एंड टेंस्ड, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह ताला सब खैर होगी। जी, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर मैंने आप लोग के पास्ट पेपर में देखे हैं कि इन्वर्जन के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के सिंपल या यूजुअल रूल्स क्या हैं, और जब उसको इन्वर्जन की जाती है, जब उसको इन्वर्ट किया जाता है तो क्यों किया जाता है इन्वर्ट, और कैसे इन्वर्ट किया जाता है, और क्या उसका ऑर्डर होता है लिखने का, ये सारे रूल्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू इंशाल्लाह ताला। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस को कंडीशनल क्लॉजेस भी कहा जाता है, इनको इफ़ देन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ग्रामर में इसको ऐसे जुमले कहा जाता है जिसके अंदर दो इवेंट्स या कंडीशंस एक्सप्रेस की गई होती हैं। ठीक है, एक इसमें कंडीशन होती है जिसको इफ़ वर्ड से हमेशा स्टार्ट किया होता है, और एक इसका कॉन्सिक्वेंस होता है जिसको हम देन सेंटेंस कहते हैं, जिसमें विल, वुड, देन ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल हुए होते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि मतलब खुद से अज्यूम किए गए, ठीक है, बातें को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम अनसर्टेन सिचुएशंस, मतलब जो फैक्ट पर डिपेंड नहीं करती, उन सिचुएशंस की बात करते हैं। उसके बाद आप लोग देखें तो इसकी सेवरल टाइप्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं जी? कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, ज़ीरो कंडीशनल्स होते हैं, फिर फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं, फिर सेकंड कंडीशनल, फिर थर्ड कंडीशनल्स, और फिर मिक्स कंडीशनल्स। लेकिन ये मिक्स कंडीशनल्स जो है ना, ये बहुत हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए ये फोर्थ कंडीशनल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो समझो, अगर फोर्थ कंडीशनल्स में से कुछ मिक्स करके दिया तो वो मिक्स कंडीशनल होगा। उसको एज सच ये बहुत रेयर केसेस में पेपर्स में आता होता है, इसलिए हम मिक्स कंडीशनल्स को नहीं पढ़ेंगे, बट इसकी टाइप्स में ये आता है। ठीक है, फिर हम देखें तो ज़ीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं। देखिए, ज़ीरो कंडीशनल्स उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें जनरल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स दिया होता है। जनरल ट्रूथ से क्या मुराद है? कड़ी हकीकतें दी होती हैं, और या कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड हकीकतें दी होती हैं। ठीक है, ये कहता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये रिजल्ट इसका ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो वो बॉयल हो जाता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन थी जो इफ से शुरू हुआ सेंटेंस, और ये इसके साथ देन क्लॉज यानी कॉन्सिक्वेंस था कि इट बॉइल्स। अब ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें सबसे पहले इफ लगा होता है, फिर प्रेजेंट सिंपल होता है टेंस, फिर देन वाले पार्ट में भी हमारा प्रेजेंट सिंपल फॉलो हो रहा होता है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो, इफ लगा है हीट, यू के साथ, हीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस एंड ई एस, यू के साथ, तो ये प्रेजेंट सिंपल शो कर रहा है। फिर देन के बाद आप देखें, इट बॉयल्स, बॉयल्स प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है सिंपल में। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर पता चल गया ज़ीरो कंडीशनल का। इफ, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, फिर देन पार्ट में प्रेजेंट सिंपल अगेन। ठीक हो गया, जनरल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट्स को ज़ीरो कंडीशनल में हम पढ़ते हैं। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशनल को देखें, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल किसे बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है ऐसे कि जिसमें दो इवेंट्स होते हैं और वो रियल, ठीक है, रियल होते हैं, और पॉसिबल सिचुएशन होती है फ्यूचर में। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि अगर एक कंडीशन है वो पूरी हो जाती है तो ये जो रिजल्ट होगा ये हो जाएगा, ये मुमकिन है कि रिजल्ट हो जाए। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है? मुमकिन होता है, अगर वो कंडीशन जो गिवन है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे आप देखें, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, मैं अपना छाता ले आऊंगी। ठीक हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं ये एक कंडीशन है, कंडीशन पूरी होगी तो ये वाला काम पूरा हो जाएगा, मुमकिन है ये काम पूरा हो जाएगा कि वो अम्ब्रेला ले आएगी अगर बारिश होगी। तो ये फर्स्ट कंडीशनल होता है। फर्स्ट कंडीशनल को पहचानने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है। इसके स्ट्रक्चर में इफ़ होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है जो प्रेजेंट में होता है, फिर देन पार्ट में सब्जेक्ट होता है, विल लगा होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है जिसको बेस वर्ब कहते हैं। ये कोमा आप लोग को बताएगा कि ये इफ पार्ट है,
और ये वाला देन पार्ट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इफ देखें एग्जाम्पल में, इफ सब्जेक्ट यू, वर्ब प्रेजेंट में स्टडी, यू के साथ आ गया प्रेजेंट में स्टडी, फिर सब्जेक्ट, फिर विल आ गया, बेस वर्ब पास द टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि ऐसी बात जो रियल होती है और पॉसिबल सिचुएशन होती है फ्यूचर में, ये हमें बताता है कि अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये जो आगे कॉन्सिक्वेंस है ये मुमकिन है कि हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट में, और फिर देन में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे ये इफ यू स्टडी यू विल पास द टेस्ट। थर्ड सेकंड कंडीशनल को देखें तो सेकंड कंडीशनल को अनरियल और नामुमकिन सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में, जो अनलाइकली होते हैं, जो नहीं हो पाते। ये बताता है कि कंडीशन इज नॉट लाइकली टू बी मेट एंड द रिजल्ट इज हाइपोथेटिकल। ये मुमकिन नहीं है कि अब वो जो मतलब ज़्यादातर चांसेस नहीं है कि वो जो कंडीशन दे रहा है वो मुमकिन हो जाए या वो पूरी हो जाए, लेकिन जो रिजल्ट वो बताता है ना कॉन्सिक्वेंस, वो बिल्कुल आइडिया बेस्ड होती है, अजम्पशन होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं बस आइडिया होता है सजेस्टेड, ठीक है, ख्वाहिश हम कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई वन द लॉटरी, ठीक है, इफ़ आई वन द लॉटरी, ये इतना मुमकिन नहीं है कि वो लॉटरी जीत जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा कंडीशन इज नॉट लाइकली टू बी मेट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो लॉटरी जीत जाए 100%। आई वुड बाय अ न्यू कार, मैं नई कार खरीद लूँगा। अब देखिए ना, ये इसकी सोच है, इसका एक आइडिया, ये एक अजम्पशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो नॉट लाइकली है कि वो मेट हो जाए, वो पूरी हो जाए, और उसके साथ एक हाइपोथेटिकल आइडिया शो हो रहा है, एक अनरियल सिचुएशन दी जा रही है कि ऐसा हो जाएगा अगर मैंने ये कंडीशन हो गई, वो बंदा कह रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो इफ़ के साथ सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट पास्ट होता है, सिंपल सिंपल पास्ट वर्ब होता है, फिर देन में सब्जेक्ट होता है, वुड होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। देखिए, इफ आ गया, सब्जेक्ट में शी आ गया, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होती है एट, आगे ब्रेकफास्ट, फिर शी सब्जेक्ट आ गया, फिर वुड आ गया, और वुड के साथ फील फर्स्ट फॉर्म, फील फेल्ट फेल्ट, तो फील फर्स्ट फॉर्म है। समझ आ गई। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट सेकंड पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आई सब्जेक्ट, फिर वुड, और फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल कहते हैं जो अनरियल सिचुएशंस जो पास्ट में होती हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे आप लोग देखें कि इफ द कंडीशन, जो पास्ट में अगर कंडीशन पूरी हो गई होती तो रिजल्ट ये वाला हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं ज़्यादा मेहनत से पढ़ लेता या बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता, ठीक है, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं इम्तिहान को पास कर पाता। पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, कि पास्ट में अगर ये काम हो जाता तो ये वाला उसका रिजल्ट मुमकिन था। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, इफ होता है, सब्जेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट वर्ब यानी हैड लगा होता है, फिर देन में सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड, माइट, इन तीन में से एक लगा होता है, फिर हैव लगा होता है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होती है। इफ आई सब्जेक्ट, हैड हो गया पास्ट परफेक्ट वर्ब, स्टडीड हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वाले पार्ट में आई सब्जेक्ट, वुड लग गया, हैव लग गया, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लग गया। तो ये होता है स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का। फिर आप लोगों ने देखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन की जाती है। इन्वर्जन कहते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मरोड़ दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। क्यों? ताकि हम लोग एम्फेसिस पुट कर सकें, फॉर्मेलिटी पुट कर सकें, रिग्रेट, सेंस ऑफ अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी या सेंस ऑफ सरप्राइज, सेंटेंस के अंदर जोर देने के लिए, सेंटेंस को स्ट्रेस देने के लिए, सेंटेंस को ये कहने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है, इसमें एक किस्म का पछतावा है, इसमें एक किस्म का जो महसूस नहीं की गई वो वाली मुमकिन चीज़ के बारे में बात हो गई है, या किसी सेंस ऑफ सरप्राइज, हैरानगी की बात की जा रही है, ठीक है, या किसी सेंस ऑफ ज़रूरी है ये बात, ये बताना चाह रहा है, तो फिर हम लोग उस सेंस को, उस सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंस को इन्वर्ट करके लिखते हैं। अब इन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। जो इन्वर्जन सेंटेंसेस है, ठीक है, एम्फेसिस के लिए, वो जीरो कंडीशनल्स और ऑल कंडीशनल्स में सबसे पहले हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का ये देखेंगे, ठीक है।
ये जीरो कंडीशनल के लिए लिखा हुआ है। जीरो कंडीशनल में जो हमारा सिंपल ऑर्डर होता है कंडीशनल सेंटेंस को लिखने का, वो मैंने आपको अभी बताया। पहले इफ होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट सिंपल होता है, फिर देन पार्ट में फिर सब्जेक्ट होता है और फिर प्रेजेंट सिंपल वर्ब होता है। जैसे इस रेड की एग्जांपल ये लिखी हुई है यूजुअल नॉर्मल सेंटेंस की, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल वर्ब और फिर इट बॉइल्स प्रेजेंट सिंपल वर्ब। इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर प्रेजेंट फर्स्ट कंडीशनल का क्या होगा कि पहले वर्ब आ जाएगी फिर सब्जेक्ट आएगा इफ, ठीक है, देन वाला पार्ट पहले आ जाएगा, वर्ब और सब्जेक्ट। फिर क्या होगा, इफ आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस सब्जेक्ट और फिर वर्ब। अब देखें, हीट वाटर, वर्ब है हीट, वाटर आ गया सब्जेक्ट, इफ उसी तरह आ गया इट बॉइल्स। बात समझ रहे हो आप लोग? हीट वाटर इफ इट बॉइल्स, यहाँ पे क्या था, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अब इधर वर्ब पहले आ जाएगा, हीट फिर वाटर फिर इफ इट बॉइल्स। ये इसका इन्वर्टेड रूल है जो ब्लू में लिखा है, इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर है और ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। ये यूजुअल और सिंपल कंडीशनल जीरो कंडीशनल है का ऑर्डर है और ये जीरो कंडीशनल सिंपल की एग्जांपल है। ये ऑर्डर और ये एग्जांपल दोनों साथ लिखने का मतलब ये कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। इन्वर्टेड में क्या हुआ, वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर इफ फिर दोबारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक हो गया। कंडीशनल क्लॉज इन्वर्जन टाइप 1 के कंडीशनल्स का रूल क्या है कि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर जो यूज किया जाता है नॉर्मल फर्स्ट कंडीशनल्स के लिए वो होता है इफ सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट फिर विल फिर बेस वर्ब। यानी अगर आप रेड में देखें, इफ यू स्टडी मतलब इफ के बाद सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल वर्ब, फिर यू के साथ सब्जेक्ट के साथ यानी विल लगा होता है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होती है नॉर्मल सेंटेंस में। इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर क्या होता है, शुड लग जाता है या विल लगता है, कभी शुड होता है या कभी विल होता है, इन दो में चॉइस होती है। फिर सब्जेक्ट होता है, फिर पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और इफ सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस था तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, विल के बजाय हो जाएगा शुड, या विल भी हो सकता है, विल यू स्टडी या शुड यू स्टडी। फिर इफ फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू विल पास द टेस्ट। समझ आ रही है आपको? सिंपल क्या था कि इफ था फिर सब्जेक्ट था फिर प्रेजेंट वर्ब था, ठीक है, फिर उसके बाद विल और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्वर्टेड में क्या हुआ, शुड लग गया पहले, उसको फॉलो किया सब्जेक्ट ने, फिर आया पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट, फिर आया इफ फिर सब्जेक्ट फिर विल और फिर पास द रेस्ट, ठीक हो गया। कंडीशनल क्लॉज इन्वर्जन की सेकंड कंडीशनल की जो वर्ड ऑर्डर है और इन्वर्टेड ऑर्डर है वो क्या है कि सेकंड कंडीशनल के लिए जो नॉर्मल या यूजुअल वर्ड ऑर्डर यूज होती है वो क्या है, इफ सब्जेक्ट सिंपल पास्ट और फिर वर्ब। मतलब इफ लगा होता है पहले, जैसे इफ, फिर सब्जेक्ट होता है शी, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट सिंपल होता है और फिर देन पार्ट में फिर से सब्जेक्ट होता है और वुड लगा होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जैसे इफ शी एट ब्रेकफास्ट शी वुड फील बेटर। ये आ गया नॉर्मल सेकंड कंडीशनल का ऑर्डर और ये उसकी एग्जांपल। अब इन्वर्टेड में क्या होता है, वुड आ जाएगा स्टार्ट पे, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर इफ लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। देखें, ये सेंटेंस था ना हमारा सिंपल वाला, इसमें क्या हो जाएगा, पहले वुड, वुड आ गया, फिर सब्जेक्ट शी और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, ठीक है, वुड शी ईट ब्रेकफास्ट। इफ लगेगा फिर शी आ गया सब्जेक्ट और फिर सिंपल पास्ट लग जाएगा वुड, ठीक हो गया। समझ आ रही है आपकी? वुड विल की सिंपल पास्ट फॉर्म है, विल वुड वुड, वुड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वुड शी ईट ब्रेकफास्ट, इफ सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा आगे यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वुड शी ईट ब्रेकफास्ट, ठीक हो गया, वुड आ गया, सब्जेक्ट आ गया और बेस फॉर्म आ गई, ठीक है। इफ शी फेल्ट बेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, इफ शी फेल्ट बेटर, ये वुड दोबारा यहाँ नहीं आएगा, देखा ये,
ये वुड दोबारा नहीं आएगा, ये मैंने मिस टाइप की है। ठीक है बच्चों, क्या होगा, सेंटेंस क्या है, इन्वर्टेड ऑर्डर में वुड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस वर्ब है, मतलब वुड के बाद सब्जेक्ट और फिर पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वुड शी ईट, वुड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर इफ है, इफ के बाद सब्जेक्ट है और फिर सिंपल पास्ट वर्ब है। इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फेल्ट बेटर, वुड फील नहीं आएगा। ठीक हो गया, वुड फील नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ शी फेल्ट बेटर। कंडीशनल क्लॉज इन्वर्जन की टाइप 3 की अगर हम लोग वर्ड ऑर्डर देखें कि इन्वर्जन में उसका क्या होता है और सिंपल में क्या होता है, तो देखें टाइप 3 का जो यूजुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इफ होता है, सब्जेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट वर्ब हैड लगा होता है, फिर देन पार्ट में सब्जेक्ट होता है, वुड कुड माइट के साथ हैव लगा होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। एग्जांपल देखें, इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडीड। आई सब्जेक्ट, वुड लग गया, वुड कुड माइट में से यहाँ वुड लग गया और साथ हैव लग गया और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल लग गया, तो ये था नॉर्मल थर्ड कंडीशनल। इन्वर्जन थर्ड कंडीशनल का ऑर्डर क्या होगा, हैड आ जाएगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक हो गया, हैड आ गया शुरू में, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडीड। ठीक है, फिर क्या है, फिर सब्जेक्ट आई, वुड कुड माइट, ठीक है, और साथ में हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर, समझ आ रही है आपको। यानी कि सिंपल में पहले इफ, फिर आई हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आई, देन में आई सब्जेक्ट, फिर वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन इन्वर्जन में हैड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आई, फिर मतलब आई मुराद सब्जेक्ट, फिर वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ये देखें हमारे सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम इन्वर्जन में चेंज करते हैं तो देखें वर्ब स्टार्ट पे आ जाता है, जैसे हैड शुरू में आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो तो वुड शुरू में आ गया, इधर देखो तो विल या शुड शुरू में आ गया, इधर देखो तो वर्ब शुरू में आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैंने साथ में ना इन्वर्जन में आपके साथ ये नॉर्मल रूल और नॉर्मल एग्जाम्पल प्लस इन्वर्जन रूल और इन्वर्जन एग्जाम्पल इसलिए ऐड किए ताकि आप लोग को क्लियरली डिफरेंस का भी पता चलता रहे और आराम से आप लोग समझते जाओ। ठीक हो गया, ये थी हमारी आज की क्लॉज की कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो, जिसमें इन्वर्जन का टॉपिक जो था वो आप लोग के लिए नया था और उसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। पास्ट पेपर में चाहे वो यूएचएस का है, ईटा का है, नम्स का है, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ओल्ड लेक्चर, वो बात होती है ओल्ड इज़ गोल्ड, जो ओल्ड में कॉन्सेप्ट था वो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने नया कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में ऐड किया है और जो ओल्ड लेक्चर में कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट है। तो किसी ने अगर वो लेक्चर भी देखा है और ये भी देखता है तो वेल एंड गुड है, अगर कोई वो नहीं देखता ये देख लेता है तो तब भी वेल एंड गुड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, कंडीशनल सेंटेंसेस, इन्वर्जन प्लस नॉर्मल रूल्स, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने ध्यान से सुन लेना है। इन ना नॉर्मल को और इन्वर्जन के जो स्ट्रक्चर है इसको आपने बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर पढ़ाई करें और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट दें अगर आप लोग को लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिलता है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।